हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऑल इज़ वेल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर, जो कि है हमारा मैथ। क्या है? मैथ है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हमारा मैथ है। ठीक है, मैथ का ये चैप्टर 1 है। ठीक है, पेपर 4 चैप्टर 1, और चैप्टर का नाम है संख्या यानी नंबर। ठीक है, हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास। आ जाइए। ये रहा हमारा चैप्टर 1। ठीक है, ये कौन सा है? ये चैप्टर, एक मिनट, ये चैप्टर 1 है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है, संख्या तथा संख्यांक का बोध। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। क्या है? संख्या तथा संख्यांक का, संख्या तथा संख्यांक का बोध। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर एंड न्यूमरल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर एंड न्यूमरल। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अंक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। ठीक है, ये डिजिट यानी कि अंक। अब हमें तो पता है ना कि कौन कौन से हमारे अंक होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? 0, 0। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये अंक होते हैं, यानी कि जो ये अंक जो होते हैं ना 9 तक। ठीक है, इन्हीं को मिला के, ठीक है, जो 10 अंक हैं हमारे, इन्हीं को मिलाकर हम क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे 0 और 1, तो ये तो एक ही हो गया। अगर इसी 0 को हमने पीछे लगा दिया तो ये कितना हो गया? 10। हमारा नया नंबर बन गया ना। फिर हमने 1 2 को ले लिया, 1 एंड 2 है, इसको 1 2 लिख दिया, हमारा 12 हो गया। यही हमने अगर 2 1 लिख दिया तो हमारा 21 हो गया। अगर इसी को हमने 1 1 2 लिख दिया तो 112 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं? इन्हीं संख्याओं से हमारी पूरी गिनती बन जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे संख्या। ठीक है, अभी तो ये हमारे थे अंक। ये क्या थे? अंक यानी डिजिट, जिनमें सिर्फ एक अंक होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं संख्या। जो समूह में होंगे उसे क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। चलिए संख्या देखते हैं। संख्या यानी नंबर किसे कहते हैं? एक अंक, चाहे एक अंक हो या अंकों के समूह, या ऐसे लिखा हो। ठीक है, ये अंकों के समूह। ठीक है, समूह को संख्या कहते हैं। एक अंक या अंकों के समूह को क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। ए डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट, सेट ऑफ डिजिट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 14 है, 18 है, 21 है। यहाँ हम लिख सकते हैं 130, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के कोई भी अंक हो, यानी कि जो ढेर सारे हों, ठीक है, या समूह में है या एक है, तो हम उसको संख्या भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? नंबर। ठीक है, संख्या, नंबर। और जब एक ही रहेगा तो हम उसकी क्या कह सकते हैं? संख्या या फिर डिजिट। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। संख्याओं को 4 लिपियों में लिखा गया है। जो संख्या है ना, उनको कितने लिपियों में लिखा गया है? 4 लिपियों में। ठीक है, कितने लिपियों में? 4 लिपियों में। हम देखते हैं कौन कौन सी लिपि में लिखा गया है। सबसे पहला है देवनागरी पद्धति। आपको तो पता ही होगा ना, जिसमें हम 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे कुछ करके। ठीक है, सॉरी, ऐसे, 6 ऐसे। ठीक है, ये वाली गिनती पता होगी ना। पहले बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, सरकारी बुक्स में भी होती थी, अभी भी होती है, पर अब ज़्यादा करके इंडियन नंबर चलने लगा है। ठीक,
तो देवनागरी पद्धति, इस पद्धति को हम क्या कहते थे, देवनागरी पद्धति। अभी भी कैलेंडर वगैरह में ना ये सब आता है, ठीक है, ये वाली भाषा होती है। पहले के हमारे फादर्स वगैरह लोगों को, ठीक है, मम्मी पापा लोगों को ये सब पता रहता था, दादाजी, ठीक है, वो लोग ज़्यादा करके इन गिनतियों के बारे में पढ़े हुए हैं, उन लोग को ज़्यादा। हम लोग इन गिनतियों के बारे में मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन ये जो गिनती थी पहले के बुज़ुर्ग लोगों को ये वाली गिनती बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि पहले यही गिनती सबसे ज़्यादा चलती थी, ठीक। रोमन पद्धति, अब हम रोमन पद्धति देखें। रोमन जो पद्धति होती है, इसको तो आपने पढ़ रखा है, रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर आपने पढ़ रखा है ना, ये फर्स्ट से ही शुरू हो जाता है, रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड से ही शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे 1 लिखा है, ठीक, ये 2 है, 3 है, एक लाइन यानी कि 1, ठीक है, 2 लाइन यानी कि 2, 3 लाइन यानी कि 3, 4 लाइन सॉरी, इसमें 4 लाइन हम नहीं खींच सकते, इसलिए ये 5 होता है, और 5 के पहले हम 1 खींचे, यानी कि 4 में से 1 गया यानी 5 में से 1 गया यानी कि इतना बचा 4, ठीक। ऐसे हमने गिनती लिखी है, यहाँ पे देखिए ऐसी गिनती हो जाएगी कुछ, ये देखिए 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को, 3 को, ठीक है, फिर आगे ये देखिए 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, ठीक है, हम ऐसे कुछ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 को हमने लिखा ये, ठीक, 5 को V, ये यहाँ पे 10 को X, ठीक है, और 50 को L, ठीक, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, 100 को हम C कहेंगे, 500 को D कहेंगे यानी 500 को, और 1000 को, ठीक है, यानी 1000 को हम क्या कहेंगे, M। यानी अगर हमें 1000 लिखना है ना, तो हम सीधा M लिख देंगे, तो ये रोमन पद्धति में हम इसको 1000 मानेंगे, ठीक। मान लीजिए 2000 लिखनी है, ठीक है, कितना, 2000, तो यहाँ हम 2 बार M लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही है, मान लीजिए यहाँ 5 है, तो 5 को हम 5 ऐसे लिखते हैं ना। अब ये नहीं कि 10 को हम ऐसे ऐसे लिख देते, नहीं, क्योंकि 10 के लिए हमें अलग से पता है कि 10 को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने बताया 3 तक तो आप लोग को पता है, 4th का देखिए, ठीक, 4th को हम 1 और 5 क्यों लिखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि 4 में हम 3 लाइन नहीं खींच सकते, ठीक, 4 लाइन नहीं खींच सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 4 में हम क्या करते हैं, 5 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 5 हमारा क्या था, V, ये यहाँ पे देखिए 5 हमारा V है, और 1 हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, 1 हमारा क्या है, 1 है। इसको हमने माइनस किया तो हमारा कितना बचा, 4। अब जब हम माइनस करेंगे तो हम इसको आगे लिखेंगे, ठीक, ये हमारी पहचान हो जाएगी कि इसमें से माइनस हुआ है, ठीक। अब इसी की जगह अगर हम इसको पीछे लिखेंगे, अगर हमने ऐसे लिखा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी V+1 यानी 5 + 1 यानी 5 + 1 बराबर 6, ठीक। अगर हमने इसको पीछे लिख दिया ना, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक। अगर हमने इसको पीछे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6। अगर हमने यही 1 आगे कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये 5 में से 1 गया, 4 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप। कुछ नहीं करना है, बस याद रखना कि अगर हम आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक, 5 में से 1 गया, 4, और अगर हमने पीछे लिखा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है 20, ठीक है, क्या लिखना है, 20, तो हमें 10 का पता है ना कि x होता है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो 10 को हम लिखेंगे x, ठीक है, ये काट देना, 10 को हम लिखेंगे x प्लस फिर 10 को x और x क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए हमें 25 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, x लेंगे
एक मिनट को 25 लिखना है, ठीक है, 25 लिखना है प्लस 25, ठीक है, कितना 25 प्लस 25। अरे रे 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 रे, तो आ जाइए, क्या बता रहे थे, जैसे मान लीजिए हमें 25 लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 5, ठीक, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 5, ठीक। अब हमने क्या लिखा, 10 को हम क्या लिखेंगे x, 10 को x और 5 को क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए v, यानी x v हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगा x v, ठीक। मान लीजिए आपको लिखना है 75, ठीक है, 75, तो हम 50 प्लस 25 लिख सकते हैं। 50 को हम कैसे लिखेंगे, 50 को तो हमने n लिख दिया, ठीक, 50 के बारे में हमें पता है। 25 को हम क्या लिखेंगे, 20 और 5, यानी 20 और 5, ठीक, x 5 ये हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा यहाँ पे, v, ठीक, यहाँ v रहेगा, v ये हो जाएगा हमारा 75, ठीक। आई होप कि समझ में आ गया हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा हिंदू अरेबिक पद्धति, ठीक है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम यही गिनती हम सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंग्लिश में बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम क्या कहेंगे, इंडियन पद्धति, ठीक है, क्या कहेंगे, इंडियन सिस्टम। चलिए देखते हैं, इंडियन सिस्टम में हमें गिनती पता ही है, 1 हो जाएगा, 1 0 बढ़ा यानी 10, फिर 2 0 100, फिर 3 0 1000, फिर 4 0 10,000, फिर 5 0 लाख, फिर 6 0 10 लाख, 7 0 करोड़, फिर 8 0 10 करोड़, फिर अरब, ठीक है, ऐसे आगे हमारा गिनती हो जाएगा, ठीक। ये आप सब लोग को पता होगा, आई होप ये आप सब लोग बचपन से पढ़ो तो ये चार्ट आप लोग को पता होगा, पर फिर भी आप अपने कॉपी में बना लेना ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो या भूले नहीं, ठीक। आगे देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, कौन सी पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये भी हम पढ़े हैं लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरे हर जगह पे, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि हर जगह पे ये नंबर यूज़ हो रहा है, ठीक। वो तो हमारी इंडियन पद्धति थी, इंडियन सिस्टम था, ये क्या है, इंटरनेशनल, ये नेशनल लेवल पे है। चलिए ये देखते हैं, थोड़ा और ऊपर कर दें, हाँ चलिए 1, इसमें 1 को 1 ही लिखेंगे, ठीक, फिर हमारा 10 है, फिर हमारा 100, इतना तो सेम ही है, ठीक, यहाँ तक सेम है, ठीक है, 1000, ठीक, 3 0 1000, इतना हमारा सेम है। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है मिलियंस, क्या आ जाता है, मिलियंस। अब देखिए वहाँ पे हमने क्या लिखा था, 10,000, ठीक, यहाँ पे आ जाता है मिलियन में, ठीक है, क्या आ जाता है, मिलियन में, 1 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक। लाख तक को हम क्या कहेंगे, मिलियन में, फिर हमारा बिलियन को हम क्या कहेंगे, अरब में आ जाएगा, ठीक। ये हमारा कुछ इस प्रकार का चार्ट है। आगे जब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक, कैसे क्या लिखना है, ठीक है, नंबर्स नेम कैसे लिखने हैं सब पढ़ेंगे। तो ये रही आपकी क्लास, ठीक, ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है, समाप्त होती है यहीं पे। बहुत जल्दी इसके आगे का भी पूरा आने वाला है, तो जुड़िए रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।